जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा से उधमपुर उफान पर नदियां हैं। वहीं गुजरात के वलसाड और डांग में भारी बारिश का कहर जारी है। असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और ये 8 तस्वीरें बारिश से आई जबरदस्त तबाही का एक छोटा सा ये जो है नजारा आपके सामने है कि किस तरह से तबाही आई है अलग अलग राज्यों में। आप देखिए ऊपर की तस्वीरें हैं रियासी जम्मू कश्मीर, अखनूर जम्मू कश्मीर, सलाल डैम जम्मू कश्मीर, फिर नौशेरा जम्मू कश्मीर। ऊपर की चारों तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। ये चारों तस्वीरें ये बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बारिश का असर कैसा है और बारिश ने किस तरह वहां तबाही मचाई है। नदियां उफान पर हैं और खेत खलिहान यहां तक के पहाड़ों के हिस्से कई जगहों से गिरकर टूट रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मकान बह जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बह जा रही हैं। और नीचे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक उधमपुर की तस्वीर है। उसके बाद आप देखिए गुजरात के वलसाड की है और गुजरात के ही डांग की तस्वीरें हैं और असम के शिवसागर की तस्वीरें हैं। तो तमाम जगहों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इन इलाकों में चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या असम हो या इधर गुजरात हो, हर जगह बारिश जबरदस्त हो रही है और इस बारिश से कई नुकसानात भी सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफनती में यानी नदी में भी उफनती नदी में एक मकान समा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक मकान आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। देखिए किस तरह से एक मकान ताश के पत्तों की तरह इस उफनती नदी में समा गया और ये मकान पहले गिरा, चूंकि मकान जिस जमीन पर बना हुआ था वो जमीन, वो मिट्टी का हिस्सा, वो वहां से खिसका पहाड़ का हिस्सा और नदी में समा गया। भारी बारिश, लैंडस्लाइडिंग और अब कटाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। बहाव अचानक कितना तेज हो गया है कि नदी किनारे बना एक मकान कटाव का सामना नहीं कर सका और कुछ ही पलों में पानी के तेज बहाव में बह गया। ये तस्वीर है रियासी की, जम्मू कश्मीर के रियासी की ये तस्वीर। पानी में समा गए कई घर। और वहीं रियासी से ही अगली खबर भी है। तेज बारिश ने एक बार फिर रियासी में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहां एक सड़क सैलाब में बह गई, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में सड़क पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक जगह सड़क 2 हिस्सों में टूटी हुई नजर आती है। असल में नदी के तेज बहाव में सड़क के बीच का हिस्सा सैलाब अपने साथ ले गया, जिससे 14 गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। बहुत मुश्किल है इधर। और जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का जल स्तर यानी सतह आब बढ़ने से घाट और मंदिर पानी में डूब गए हैं। अखनूर से जो तस्वीरें आई हैं उनमें घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने खतरे को देखते हुए सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया और नदी किनारे नहीं जाने की अपील की और जो लोग घाट पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया गया। करके आप लोग सभी सुरक्षित जगह पर बैठ जाइए। आप देखिए किस तरह से बाज़ाब्ता ये पानी जो है वो बिल्कुल मंदिर के करीब तक पहुंच गया है। घाट जो है वो पानी में समा गया है, लेकिन और इस वक्त वहां जो आसपास लोग थे उनको बाज़ाब्ता माइक से अनाउंसमेंट करके वहां से हटाया जा रहा है। सुने। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से सलाल डैम ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने डैम के सभी गेट खोल दिए हैं और कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे चिनाब नदी का जलस्तर यानी सतह आब खतरे के निशान तक पहुंच गया और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की है। तो सलाल डैम में चूंकि पानी अपनी कैपेसिटी से जब ज़्यादा होने लगा तो उसके तमाम
जो गेट्स हैं उन्हें खोला जाना ज़रूरी हो गया। अब चूंकि डैम के ये गेट्स खोल दिए गए हैं तो इससे चनाब नदी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है। ऐसे में अब नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी अलर्ट वहाँ बरता जा रहा है और बाज़ाब्ता लोगों से कहा गया है कि वो नदी के किनारे न जाएं। और वहीं मूसलाधार बारिश होने से जम्मू कश्मीर के नौशेरा में कई परिवारों के सिर से छत छिन गई है, क्योंकि वहां तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया और कई कच्चे मकानों में पानी भर गया। हालांकि जिस वक्त यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि घर में कोई मौजूद नहीं था। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तो मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल ही बह गया। नदी का तेज बहाव पुल सह नहीं पाया और सैलाब के साथ बह गया, जिसकी वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। बता दें कि कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसके तेज बहाव पहले तो पुल के ऊपर बह रहा था, फिर उस पुल को ही बहाकर वो ले गया। और इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जम्मू से समीर भट्ट और फिरदौस खांडे भी हमारे साथ डोडा से जुड़ रहे हैं। फिरदौस, क्या स्थिति है आज, कितना फर्क पड़ा है, क्या हालात कुछ बेहतर हुए हैं या हालात और बिगड़ रहे हैं? जी विशाल, आज देखिए, आज एक फ्रेश स्पेल जो रेनफॉल का है, आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस रफ्तार से इस वक्त भी बारिश ने अपना जो कोहराम यहाँ मचाया हुआ है, चाहे फ्लैश फ्लड की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके साथ साथ अगर बिजली, पानी या रोड की बात की जाए, सारा सिस्टम जो है वो दरम बरम हो गया है, डिस्टर्ब। नॉर्मल लाइफ जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है। जितने भी लिंक रोड्स थे उनमें शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड का सिलसिला जारी है, बंद पड़े हैं। और अगर नेशनल हाईवे 244 की बात की जाए या बहुत सारे ऐसे रोड हैं, हाईवेज हैं जिनमें जो है स्लाइड का सिलसिला जारी है। और खास करके हमने अब ये देखा है कि पहाड़ों से जो स्लाइड्स आ रही हैं, बोल्डर्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि देसा के मकाम पे एक गाड़ी पे जो है बहुत बड़ा बोल्डर गिरा। फॉर्चुनेट तो ये रहा कि उनमें पहले ही प्रिकॉशन थे कि यहाँ पत्थर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजारों की तादाद में जो फुट ब्रिज थे, जो पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए थे, वो बह गए हैं। खास करके अगर मड़वा दक्षिण की बात की जाए या अगर कौंतवाड़ा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, ठाठरी की बात की जाए, भलेसा की बात की जाए, देसा की बात की जाए या असर की बात की जाए, इनमें हर जगह जितने भी छोटे छोटे पुल थे जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते थे, वो सारे जो बह गए हैं। तो एक सैलाबी सूरत-ए-हाल पूरे रीजन में है। आप देखिए, शाम को मौसम कुछ कदरे ठीक तो हुआ था, लेकिन इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि कितना डेंस फॉग है, कितना पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये माउंटेनस बेल्ट है, जिला डोडा का भलेसा हो, ठाठरी हो, आप देखिए किस किस्म की बारिश इस वक्त भी यहाँ चल रही है। यानी बाहर निकलना यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या लोकल एनजीओज हो, वो बारहा कोशिश कर रही हैं लोगों को ये कहने की कि हाई अल्टीट्यूड में न जाएं, जो ऊपर वाले एरियाज हैं, जहां जो स्लाइड प्रून एरियाज हैं, जहां शूटिंग स्टोन्स का खतरा है, उनमें न जाएं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बहुत बार देखा है कि जब कोई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, विजिटर्स होते हैं, आउटिंग करते हैं, वहां जब वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो वहां मैन और मशीनरी को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले इन चीजों में हाई अलर्ट करती है और लोगों से अपील करती है कि नदी नालों की तरह न जाएं, रिवर बिल्कुल हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर, जम्मू में क्या हालात हैं? क्या बारिश की तबाही वहां भी देखने को मिल रही है या वहां हालात कुछ दीगर हैं? देखिए, बारिश तो हो रही है जम्मू की। अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इतनी जबरदस्त तेज बारिश नहीं हुई है। बारिश हो रही है, कुछ रफ्तार से ही चल रही है। लेकिन अब जो है तभी
जो तवी रिवर है, जी। दरिया की तवी, उसका जो पानी है आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका पानी अब लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में भी पानी जो है लगातार बारिशें हो रही है, तो उसकी वजह से जो दरिया तवी है उसका पानी भी बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा खतरे से ऊपर नहीं है, लेकिन चिनाब वैली जिस तरह से चिनाब दरिया है अखनूर में, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अगर हम जम्मू की बात करें तो बारिशें लगातार अभी भी चल रही है, और पानी जो तवी है, और इसी तवी पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको याद ही होगा पिछले साल यहाँ पे ही जो वो चौथा ब्रिज था वो ढह गया था, फिर आर्मी ने उसको पहले बनाया, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था। लेकिन अगर हम बात करें बारिशों की वजह से जो अमरनाथ यात्रा है वो ठप हो गई है। अमरनाथ यात्रा पिछले 6 दिनों से नहीं हो रही है, और मेरे पास कुछ अमरनाथ यात्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा। जी। आपका नाम क्या है? हाँ? ये बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से? अच्छा, यहाँ पे कब था आपका रजिस्ट्रेशन, कब था? 24 को है कल। कल है? 3 दिनों से लगातार है। तो आपका नाम? कहाँ से आप आए? झांसी ललितपुर से। कितने दिनों से हो? 3 दिन हो गए हम। 3 दिन। चलिए फिर बात करते हैं। समीर काफी अहम है, अभी शक्ति के पास हमें जाना है। शक्ति शर्मा हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए हैं। राजौरी में भी हालात काफी अबतर हो रहे हैं। शक्ति, क्या हालात है आज? जी बिल्कुल, राजौरी में हालांकि रात भर बारिश नहीं हुई, सुबह से अब दोबारा से हल्की बारिश जो है वो जरूर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हालात उसी तरह के बने हुए हैं, क्योंकि राजौरी के दूर दराज इलाकों में मैं बात करूं तो वहां भी काफी मकानात गिरने की खबरें जो है वो आ रही हैं। हाईवे कहीं जगह से ब्लॉक है, जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो राजौरी में कहीं जगह पर ब्लॉक है। हालांकि उसको ठीक करने का, यानी उस पर मलबा हटाने का काम साथ साथ में किया जा रहा है, जेसीबी मशीनें साथ में बीआरओ द्वारा रखी गई हैं, लेकिन प्रभावित जरूर है। यहाँ जम्मू से जो गाड़ियां राजौरी की तरफ जाती हैं, राजौरी से जम्मू की तरफ जो जाती हैं, उन्हें कई घंटे जो है वो लगना पड़ता है, 7 से 8 घंटे जो है उन्हें सफर में तय करना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं बात करूं तो राजौरी के जो बिजली है, पिछले लगातार 5 दिनों से राजौरी में बिजली गुल है। हालांकि रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, लेकिन मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रिस्टोरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है, और बिजली ना होने की वजह से पानी की भी दिक्कत है लोगों की, और एक बड़ी समस्या जो है वो बिजली पानी की राजौरी में बनी हुई है, और इस वजह से लोग काफी परेशान हैं, अंधेरे में हैं तमाम लोग। और बारिश जो है अब फिर से शुरू हो चुकी है रात भर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर, शक्ति और फिरदौस। तो ये हालात हैं, हम आपको पल पल हालात से वाकिफ कराएंगे। और साथ आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। किश्तवाड़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच चनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से द्रबशल्ला इलाके में स्थित रतली जल विद्युत परियोजना के कौफर डैम में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने से परियोजना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल है। हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं लगातार हो रही बारिश ने बारामूला में खतरा बढ़ा दिया है। उश्केरा की हिल टॉप कॉलोनी में भूस्खलन की आशंका के बाद नए बारामूला बाईपास पर मिट्टी खिसकने लगी है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, जबकि बीआरओ ने एहतियातन सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लोगों से प्रभावित इलाके से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। और पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। वहीं दिल्ली में हुए प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम कहते हैं एक मजबूत जम्मू कश्मीर हमें चाहिए। वो जम्मू कश्मीर जो महाराजे की रियासत थी, वो जम्मू कश्मीर जो महाराजे ने स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। ये स्पेशल स्टेटस कोई शेख साहब ने थोड़ा दिया था, क्या महाराजा हरि सिंह ने नहीं दिया था? क्या इतिहास है? मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए आप। और ये रियासत किसकी है? महाराजा साहब की है। ये बीजेपी के वाले जो जम्मू वाले जो कहते हैं महाराजा साहब का रोज फोटो उठा के घूमते हैं, इनको महाराजा साहब से प्यार नहीं है, ये सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं महाराजा साहब के नाम पर। अगर ये महाराजा साहब के हमदर्द हैं तो हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही बात कहती है कि जो महाराजा साहब की रियासत थी उसको दिल्ली वालों
वो दोबारा बहाल कर दो। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, अपना वादा जो है पूरा कर दो। आपने खुद कहा था कि हम इलेक्शनों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे और हमारा स्पेशल स्टेटस बहाल करेंगे। ये वादा दिल्ली वालों का है।